हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल द टेक टीवी। एंड आज की वीडियो में हम लोग अनबॉक्सिंग करेंगे Realme C30 की। इस फोन में आपको दो वेरिएंट्स मिलते हैं। पहला है 2GB रैम 32GB स्टोरेज जिसका प्राइस है 7499 रुपीज़। दूसरा है 3GB रैम 32GB स्टोरेज जिसका प्राइस है 8299 रुपीज़। कलर्स की बात करें तो यहाँ पे आपको दो कलर वेरिएंट्स मिलते हैं। पहला है बैम्बू ग्रीन और दूसरा है लेक ब्लू। इस फोन को मैंने ऑर्डर किया था फ्लिपकार्ट से इसकी पहली सेल में। तो चलिए अब जल्दी से बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। तो ये रहा बॉक्स हमारे फ़ोन का। यहाँ पे आपको C30 की ब्रांडिंग मिल जाती है, Realme की ब्रांडिंग मिल जाती है, मोस्ट ट्रस्टेड टेक्नोलॉजी ब्रांड लिखा हुआ है। साइड में भी आपको Realme की ब्रांडिंग मिल जाती है। पीछे की बात करें तो यहाँ पे आपको फ़ोन के कुछ स्पेसिफिकेशन की डिटेल्स मिल जाती है। यहाँ पे आपको कलर वेरिएंट पड़ा हुआ मिल जाता है। मेरे पास है ब्लू कलर वेरिएंट। उसी के साथ यहाँ पे सार वैल्यूज पड़ी हुई हैं। हेड की है 1.020 एंड बॉडी की है 0.682। बाकी मेरे पास है ये 2GB रैम एंड 32GB स्टोरेज वाला वेरिएंट। फोन के MRP प्राइस की बात करें तो बॉक्स के ऊपर पड़ा हुआ है 8499, बट जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये वाला वेरिएंट आपको ऑनलाइन मिल जाएगा सिर्फ 7499 में। यहाँ पे ये फोन काफी अच्छी तरीके से पैक्ड होके आता है। तो चलिए अब जल्दी से इस फोन को खोलते हैं। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा। वीडियो पसंद नहीं आया तो प्लीज वीडियो को डिसलाइक जरूर करिएगा। एंड अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिए। बॉक्स को खोलने के बाद यहाँ पे हमें एक छोटा सा बॉक्स रखा हुआ मिल जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ है अ ग्रेट स्टोरी सिंस द फर्स्ट लीप। एंड इसके अंदर पीछे की ओर हमें मिल जाता है सिम इजेक्टर टूल। उसी के साथ कुछ डॉक्यूमेंटेशंस हैं। एंड बॉक्स के अंदर हमें कोई भी बैक कवर नहीं मिलता है। बाकी यहाँ पे रखा हुआ है हमारा स्मार्टफोन। तो अभी के लिए हम इसे साइड में रखते हैं। बॉक्स के कंटेंट्स की बात करते हैं तो यहाँ पे हमें एक ये ट्रैवल अडाप्टर मिल जाता है। एंड अगर रेटिंग की बात करें तो ये है 10 वॉट का एक नॉर्मल चार्जर। एंड लास्ट में बॉक्स के अंदर हमें मिल जाती है एक ये चार्जिंग केबल। एंड ये है टाइप A टू माइक्रो USB केबल। अगर टाइप C केबल होती तो और भी अच्छा होता। तो बस ये सारी चीजें हैं जो हमें बॉक्स के अंदर मिलती हैं। अब चलिए इन सभी चीजों को करते हैं साइड और आ जाते हैं अपने स्मार्टफोन पे। तो कुछ ऐसा लगता है Realme C30 पीछे से। यहाँ पे आपको Realme की ब्रांडिंग मिल जाती है। ऊपर की ओर आपको कैमरा मॉड्यूल मिल जाता है एंड यहाँ पे LED फ्लैश है। फोन की इन हैंड फील की बात करते हैं तो फोन की इन हैंड फील काफी अच्छी है। ये फोन आता है बॉक्सी डिजाइन के साथ एंड जो बैक है वो पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक से बना हुआ है। एंड इसके बैक में आपको काफी सारी स्ट्रेट लाइंस देखने को मिल जाएंगी। एंड इन लाइंस की वजह से जो इन हैंड फील है फोन की वो मुझे काफी अच्छी लग रही है। इन लाइंस की मदद से फोन की जो ग्रिप है हाथ में वो भी काफी अच्छी बनती है। तो ओवरऑल मुझे फोन का डिजाइन काफी अच्छा लगा। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये डिजाइन कैसा लगा। बाकी इस फोन का वेट है 182 ग्राम्स। फिजिकल ओवरव्यू की बात करते हैं तो नीचे की ओर आपको 3.5 mm हेडफोन जैक मिल जाता है। उसके बगल में माइक्रोफोन है। यहाँ पे आपको माइक्रो USB पोर्ट मिल जाता है। टाइप C पोर्ट होता तो और भी अच्छा होता। उसके बगल में स्पीकर ग्रिल दी गई है। फोन के राइट हैंड साइड में आपको पावर ऑन ऑफ करने के लिए एक बटन मिल जाती है। दो वॉल्यूम को कंट्रोल करने के लिए बटन्स मिल जाते हैं। टॉप में आपको कुछ भी नहीं मिलता है, एकदम प्लेन डिजाइन है। फोन के लेफ्ट हैंड साइड की बात करें तो यहाँ पे आपको मिल जाती है सिम ट्रे। एंड यहाँ पे आपको इस फोन में मिलते हैं ये 3 स्लॉट्स। दैट मीन्स एक टाइम पे आप इस फोन पे 2 सिम कार्ड्स लगा सकते हैं एंड एक मेमोरी कार्ड, जो कि काफी अच्छी चीज है। फोन के फ्रंट की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको मिलती है 6.5 इंचेस की एक HD+ LCD डिस्प्ले। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है 88.70% का। एंड ये डिस्प्ले आती है 60 हर्ट्ज के नॉर्मल रिफ्रेश रेट के साथ। बाकी यहाँ पे आपको 120 हर्ट्ज का सैम्पलिंग रेट मिल जाता है। एंड ओवरऑल डिस्प्ले की क्वालिटी की बात करते हैं तो डिस्प्ले की क्वालिटी मुझे अच्छी लग रही है। इस फोन में आपको Realme UI का Go एडिशन मिलता है। उसी के साथ Android वर्जन 11 है। प्रोसेसर की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको Unisoc T612 प्रोसेसर मिलता है एंड Mali G57 का GPU भी है। फोन के Antutu स्कोर की बात करते हैं तो वो 1,75,000 प्लस आता है, जो कि इस प्राइस पॉइंट के फोन के लिए काफी अच्छा स्कोर है। बाकी अगर सेंसर्स की बात करते हैं तो इस फोन में आपको एक्सेलेरोमीटर, प्रॉक्सिमिटी, एम्बिएंट लाइट सेंसर एंड फेस अनलॉक मिल जाता है। यहाँ पे आपको फिंगरप्रिंट सेंसर भी नहीं मिलता है। तो अगर आपको फोन को अनलॉक करना है तो आप इसका फेस अनलॉक यूज कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली पासवर्ड डाल के फोन को खोल सकते हैं। तो Realme को यहाँ पे एक फिजिकल फिंगरप्रिंट सेंसर देना चाहिए था। बाकी यहाँ पे आपको जायरोस्कोप भी नहीं मिलता है इस फोन में। कुछ एडिशनल फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे आपको 4G का सपोर्ट मिल जाता है, वाईफाई कॉलिंग का सपोर्ट है, ब्लूटूथ 5.0 है, UFS 2.2 का स्टोरेज टाइप मिल जाता है।
वाइड वाइन L3 का सपोर्ट है एंड ये फोन रिवर्स चार्जिंग एंड OTG को भी सपोर्ट करता है। फोन की परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो डे टू डे यूसेज में फोन काफी अच्छी तरीके से काम करता है। एक एप्लीकेशन से दूसरी एप्लीकेशन में फोन काफी आसानी से एंड काफी स्मूथली स्विच कर देता है एंड यहाँ पे आप लोग मल्टीटास्किंग भी इस फोन में काफी आसानी से कर सकते हैं। बाकी अगर गेमिंग की बात करते हैं तो ये फोन गेमिंग के लिए नहीं बना है, बट अगर आप खेलना चाहें तो लो सेटिंग्स में लगा के BGMI जैसे गेम्स को खेल सकते हैं। तो ओवरऑल मुझे इस फोन की परफॉर्मेंस भी काफी अच्छी लगी है। बाकी अगर कैमरास की बात करते हैं तो पीछे की ओर आपको 8 मेगापिक्सल का एक सिंगल कैमरा मिलता है एंड फ्रंट में आपको 5 मेगापिक्सल का एक सेल्फी कैमरा मिलता है। फोन की बैटरी की बात करते हैं तो इस फोन में आपको 5000 mAh की एक बड़ी बैटरी मिलती है, लेकिन इन द बॉक्स आपको 10 वॉट का स्लो चार्जर ही मिलता है। तो बैटरी को चार्ज करने में आपको 2.5 से 3 घंटे आराम से लग जाएंगे, लेकिन एक बार फुल चार्ज करने पे आपको इस फोन में बैटरी बैकअप काफी अच्छा मिलने वाला है। बात करें अगर फोन की प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस की तो यहाँ पे आपको काफी सारी एप्लीकेशंस मिलती हैं, जैसे कि ट्रू कॉलर, स्पॉटिफाई, फोन पे, जोश, फेसबुक, डेली हैंड एंड यहाँ पे रियलमी की कुछ डिफॉल्ट एप्लीकेशंस भी मिलती हैं। बाकी अगर आप चाहें तो आप इन्हें आसानी से अनइंस्टॉल कर सकते हैं। एंड अगर फोन के कैमरा की बात करें तो यहाँ पे आपको वीडियो मोड मिल जाता है, फोटो मोड मिल जाता है, पोर्ट्रेट मोड मिल जाता है एंड मोर के ऑप्शन में आपको प्रो मोड मिल जाता है, पैनोरामा है, टाइम लैप्स है एंड नाइट प्रो मोड भी मिल जाता है। फोन के वीडियो रेजोल्यूशन की बात करें तो आप इस फोन पे मैक्स 1080p 30 FPS तक ही वीडियो बना पाएंगे एंड फ्रंट कैमरा से आप 720p 30 FPS पे वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे। बाकी फोन की पिक्चर क्वालिटी की बात करते हैं तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये फोटो मैंने अभी क्लिक करी है एंड कैमरा की क्वालिटी डिसेंट मुझे लग रही है। बाकी इस फोन की कैमरा क्वालिटी कैसी है उसके लिए मैं वीडियो के लास्ट में कुछ सैंपल्स अटैच कर दूंगा जो कि डिफरेंट लाइटिंग कंडीशंस में खींचे होंगे, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि इस फोन की कैमरा क्वालिटी कैसी है। उसी के साथ आप इस फोन पे 4x डिजिटल जूम भी कर पाएंगे। तो ये थी एक अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू वीडियो इसी Realme C30 की। फोन के डिजाइन की बात करते हैं तो फोन का डिजाइन काफी अच्छा है एंड फोन की इन हैंड फील भी मुझे काफी अच्छी लगी एंड जैसे कि मैंने आपको बताया कि फोन की परफॉर्मेंस भी काफी अच्छी है। 2-3 चीजें हैं जो इस फोन में और भी बेटर की जा सकती थी। पहली चीज है यहाँ पे आपको एक फास्ट चार्जर दिया जा सकता था। दूसरा, यहाँ पे आपको Type-C पोर्ट दिया जा सकता था। तीसरा, Realme को यहाँ पे जायरोस्कोप का सपोर्ट देना चाहिए था। बाकी इसके प्राइस को कंसीडर करते हुए अभी भी ये फोन काफी अच्छा है एंड अगर आप में से कोई भी इस फोन को लेना चाहते हैं तो आप जरूर ले सकते हैं एंड अगर आप इसे फ्लिपकार्ट से खरीदते हैं तो आपको काफी सारे ऑफर्स भी मिल जाएंगे। तो आपको ये फोन अराउंड 7000 का पड़ जाएगा एंड उस प्राइस पॉइंट पे ये फोन काफी अच्छा है। बाकी आप लोग भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये फोन कैसा लगा एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो पसंद नहीं आई हो तो वीडियो को डिसलाइक जरूर कर दीजिएगा एंड अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिए। बाकी मैं आपसे मिलता हूं एक नए वीडियो में। अंटिल देन बी हैप्पी, बी सेफ।